पुनीता हैं। मैं अपने बेटे की शादी करना चाहती थी। उसको तैयार कर लिया था, सारी बात जमा दी थी। वो शादी से 5 दिन पहले भाग गया घर से। मेरे सारे सपने टूट गए। अब मैं बहुत दुखी हूँ। अब मुझे सत्संग ही बचाएगा। पुनीता जी, सत्संग को आपसे कौन बचाएगा? जैसे आपने तय कर लिया था पहले कि आपके बेटे के लिए शादी ही सबसे अच्छी चीज़ है, वैसे ही आपने अपने लिए तय कर लिया कि आपके लिए सत्संग सबसे अच्छी चीज़ है। तो जिस तरीके की आप उसकी शादी जमा रही थी, वैसे ही अपने लिए आप अपना सत्संग जमा लेंगी। तो गड़बड़ सत्संग होने वाला है। कैसा सत्संग होगा ये? उसमें भी फिर आप अपने ही जैसी बिरादरी खोज लेंगी, जहाँ यही बात हो रही होगी कि मेरे लड़के की वहाँ जम रही है, तेरी लड़की की कहाँ जम रही है। ये क्या है, चल क्या रहा है, मैं इसका क्या जवाब दूँ? इतनी देर से बोल रहा हूँ, अब चुटकुला भी नहीं बना सकता इसका। मैं अपने बेटे की शादी करना चाहती थी। क्यों करना चाहती थी? और कोई काम नहीं है। बेटे की शादी करनी है। बेटा है कि क्या है? गुड्डा है? कितने साल का है? अगर 15 साल का है तो ये आप गैर कानूनी काम कर रही हैं। अगर 25 साल का है तो ये आप उसके व्यक्तित्व के खिलाफ अपराध कर रही हैं। ये क्या होता है? मैं अपने बेटे की शादी कर रहा हूं। आपने क्या पैदा करा है? जिसको आपने पैदा करा है वो अभी मर्द बना कि नहीं बना? शादी कर रही हैं तो मर्द होगा तभी कर रही होंगी। और ये कौन सा मर्द है जिसकी शादी कोई और कर रहा है? और अगर भी वो मर्द नहीं बना इसलिए आप उसकी शादी कर रही हैं, तो लड़के की शादी करना तो वैसे भी ठीक नहीं होता। अभी तो वो लड़का है, अभी तो उसको खेलने कूदने दीजिए, कंचे खेलेगा अभी। ये तो लड़कों के लौंडों के लक्षण होते हैं कि कोई भी उनको पकड़ के कहीं भी बैठा दे, उनका पल्लू बांध दे, कहीं पे कुछ कर दे। यही बात फिर मैं लड़कियों के लिए कहूँगा। लोग कहते हैं अपनी लड़की की, अभी 2 लड़कियां इनकी शादी करनी है। भाई अगर वो 25 की है तो वो एक वयस्क स्त्री है और एक वयस्क पुरुष की तरह उसके पास भी अपनी बुद्धिमत्ता है, अपनी विचारशीलता है, चयन करने की, निर्णय लेने की अपनी शक्ति है। आप कौन हैं जो आप उसके जीवन में घुसे जा रहे हैं और तय कर रहे हैं कि फलाने आदमी के साथ अब तू ज़िंदगी बिताएगी, फलाने आदमी की तू अब शयन संगिनी बनेगी? क्या कर रहे हैं आप ये? और अगर आप कहें नहीं, अगर हम नहीं करेंगे तो उससे हो ही नहीं पाएगा, तो मैं पूछूंगा कैसी औलाद आपने जनी है और क्या परवरिश करी है आपने कि वो 25 का हो गया फिर भी उसके लिए लड़की आपको ढूंढ के लानी पड़ रही है? ये क्या किया आपने? और अगर आपने ऐसी परवरिश करी है कि वो 25 का हो गया और 30 का हो गया तब भी आप ही को लड़की ढूंढ के लानी पड़ रही है, तो आप उस लड़की के प्रति भी अपराध कर रही हैं जो आप ढूंढ के ला रही हैं। ये तो फिर बिल्कुल कुछ अक्षम, अयोग्य, बल्कि नपुंसक किस्म का लड़का हुआ ना। अब सोचिए, एक नपुंसक लड़के से आपने किसी लड़की का ब्याह कर दिया, इस लड़की के साथ भी आपने अपराध कर दिया कि नहीं कर दिया? 28 का है, 30 का है, अभी निकले हैं आजकल, उसके लिए लड़की देख रहे हैं। काहे भाई? उसकी आंखें नहीं है, उसको नहीं दिखाई पड़ता? या कहीं ऐसा तो नहीं उसमें लड़कियों के प्रति कोई आकर्षण ही नहीं है, आप ही जबरदस्ती उसको ठेल रहे हो? पर और कोई काम हो ना हो भारत में, जीवन निर्माण का, राष्ट्र निर्माण का कोई काम हो ना हो, सब माँ बापों के पास एक ये काम ज़रूर होता है, लड़के लड़कियों की शादी करनी है। और अगर 3-4 हैं घर में तो फिर तो पूछो मत, ये पूरा अभियान दशकों तक चलता है। कहीं क्या कर रहे हैं? वो अभी 2 की हो गई है, मंझली बाकी है। अच्छा, वो है बड़का, बड़के की नहीं करी आपने, मंझली बची है, छुटका भी निकल गया, वो बड़का वो अभी कंपटीशन दे रहा है, उसके बाद उसकी करेंगे। 4-5 जगह सेट करके बैठे हैं। जैसे ही
सरकारी लगेगी उसकी, तुरंत इन चारों में से जो बढ़िया दहेज दे रहा होगा एकदम उसको हरी झंडी दिखा देंगे। हाँ, यही चल रहा है, बस इसीलिए जी रहे हैं, जी इसीलिए रहे हैं। 2 की हो गई है, 2 की बाकी है। अब कहां से मौका मिले जिंदगी में किसी भी तरह की तरक्की करने का? सारी ऊर्जा, सारा ध्यान, सारा दिमाग तो इसमें लगा हुआ है। कुल मिला के यही धंधा है। जितना एक आम आदमी शादी ब्याह पे खर्च कर देता है, उतना अगर उसने बचा के रखा होता और उन्हीं बच्चों की खातिर खर्च कर देता निवेश करने के बाद, जिनकी शादी में उड़ा दिया, तो उन बच्चों का कल्याण हो जाता, खास तौर पे लड़कियों का। बहुत घर हैं ऐसे जिनमें अभी भी उनकी ना पढ़ाई पे ध्यान देंगे, ना किसी भी तरह की उनकी तरक्की हो पाए इस पे ध्यान दिया जाएगा। बस एक चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा, इसकी शादी के लिए इतने लाख जोड़ने हैं, बस जोड़ ही लिए। अब वो बिल्कुल एकदम अक्षम निकल रही है लड़की। ऐसे ही कहीं छोटे मोटे कॉलेज से उसका कुछ करा दिया, BA BSc, फर्क क्या पड़ता है? लड़की की पढ़ाई देख करके थोड़ा ही होगा। नैन नक्श ठीक ठाक हैं, बाकी दहेज हमने जोड़ दिया है, काम चल जाएगा। ये जो सब माँ बाप लोग हैं, पुनीता जी, माँ हैं आप, आपकी अपनी जिंदगी में सब ठीक चल रहा है, अपने ऊपर भी तो थोड़ा ध्यान दे लीजिए। क्यों घुसे जाते रहते हो अपने औलादों की जिंदगी में? और मैं नहीं कह रहा हूं कि मत घुसो, पर प्रेम पूर्वक घुसो, बोध पूर्वक घुसो। मूर्खता पूर्वक क्यों घुसते हो? प्रेम पूर्वक तुम किसी की जिंदगी को स्पर्श करो, बहुत सुंदर बात है। बोध से तुम किसी की जिंदगी में प्रवेश करो, बहुत सुंदर बात है। पर अपनी जिंदगी में कभी बोध जागृत किया नहीं और अपनी औलादों की जिंदगी में घुसे चले जाते हो, ये कहाँ की समझदारी है और इसमें कहाँ प्रेम है? तो सत्संग आपको निश्चित रूप से बचाएगा, लेकिन सत्संग वैसे ही मत चुनिएगा जैसे अपने बेटे के लिए लड़की चुन रही थी। नहीं तो वहाँ शादी नहीं बनी, यहाँ पे सत्संग नहीं बनेगा, कोई चीज़ जमनी नहीं वाली। फिर ज़रा होशियारी से चयन करिए, पूछिए अपने आप से, इसमें मुझे मिल क्या रहा है, मुझे चाहिए क्या, मुझे क्या प्राप्त होगा। फिर सत्संग से भी, ग्रंथों से भी, अध्यात्म से भी आपको कुछ फायदा होगा।